14/11/2025 को शाम में तुर्का पुल के पास गोपालगंज थाने के द्वारा और डीआईयू टीम के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम फ़हीम सिद्दीकी उर्फ बाबर है, ये रहने वाला हरदिया थावे का है। इसको वाहन जांच के दौरान पकड़ा गया। चेकिंग के दौरान इसके पास से हमें एक देसी कार्बाइन, एक देसी पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस जिसमें 9 mm के 9 थे और एक 8 mm का एक कारतूस था, 3 मैगजीन जिनमें से 2 मैगजीन कार्बाइन की थी, एक पिस्टल की मैगजीन है, अपाचे मोटरसाइकिल, मोबाइल और चाकू और हथियार साफ़ करने वाली किट बरामद हुई। इस व्यक्ति से आगे पूछताछ करने में और इसका पुराना आपराधिक इतिहास देखने में ज्ञात हुआ कि यह व्यक्ति पूर्व में इकबाल हॉस्टल पटना में रहता था और वहाँ से सीए प्रोटेस्ट के दौरान जेल गया था। उसके बाद में ये 2024 में पटना के कोतवाली थाने से 5.5 किलो, लगभग 5.5 किलो सोना लूट के कांड में गोली चलाने के बाद में जेल गया था। उसके बाद ये इधर आकर के रहने लगा और यहाँ पर ये ज़मीन का काम शुरू किया। यहाँ पर होटल शबनम के पीछे एक विवादित ज़मीन है, वहाँ पर इसने इसी के एक पार्टनर हैं जिनका भी हम नाम नहीं बता रहे हैं, उनके साथ में इसने काम करना शुरू किया और उस ज़मीन पे क्योंकि पहले से विवादित था और उस पर हम लोगों के द्वारा पूर्व में भी कई सारे केसेस दर्ज किए जा चुके हैं, तो उस ज़मीन पर दिवाली के आसपास मारपीट की घटना हुई थी। उस मारपीट की घटना का बदला लेने के लिए और उस ज़मीन पर जाकर अपनी रंगदारी शुरू करने के लिए और एक शहर में वह का माहौल बनाने के लिए इसके द्वारा अपने एक पार्टनर से देसी कार्बाइन और पिस्टल की खरीदगी की, जिसका इस्तेमाल ये यहाँ पर कुछ मर्डर करने के लिए करने वाला था। तो वो सब अभी हमारे अनुसंधान का पार्ट है, इसलिए हम लोग उसको ओपन नहीं कर रहे हैं। हम लोग इसमें आगे और भी जांच कर रहे हैं कि इसका जो पुराना आपराधिक इतिहास, क्योंकि फतह में भी एक केस हुआ था, उसमें भी इसके द्वारा घटना करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा इसको पकड़ लिया गया। इसको नहीं पकड़ा गया था, इसका हथियार बरामद किया गया था। तो और भी इसकी जो चेन है, इसके जितने भी जो इसका जो गैंग है, कहाँ से लागत लेके आता था, आगे क्या इसका प्लान था, उस पर हम लोगों ने पूरा पता किया है। हम लोग इसमें आगे अनुसंधान कर रहे हैं। कहाँ का रहने वाला है सर? ये हरदिया थावे थाने का रहने वाला है। चुनाव से भी जुड़ी कोई बात नहीं थी? कल मतगणना नहीं, इस चुनाव से जुड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें कई सारे जो इसके कन्फेशन में हमें कई सारे ऐसे वाइट कॉलर लोगों के नाम, कई सारे ऐसे ज़मीन माफियाओं के नाम सामने आए हैं जो अपने आप को जनप्रतिनिधि बोलते हैं, लेकिन वो ज़मीन के कारोबार में काफ़ी सक्रिय रूप से गोपालगंज में एक्टिव है। बिहार के अलावा और भी किसी राज्य से इसका कनेक्शन जुड़ा है सर? नहीं, अभी ये सिर्फ गोपालगंज, वैशाली, पटना में इसका कनेक्शन है। ये पूर्व में बालू माफियाओं के साथ भी काफ़ी एक्टिव रहा है और वहाँ पे भी कुछ इसने घटनाएं हुई हैं जो इसने स्वीकार की हैं, तो वह हम संबंधित थाने से इसका आपराधिक इतिहास बालू के संबंध में पता कर रहे हैं। कार्बाइन तो आमतौर पर आम लोगों के पास नहीं रहती है, तो ये सर कहीं से लूटा गया था, ये पता चल पाया कहाँ से? इसके द्वारा अभी तक बताया गया और हमारी भी प्राथमिक जांच में सामने आया है कि ये एक देसी कार्बाइन है। ये कहाँ से लेके आया था उसका भी हम लोग पता किए हैं, उस पर भी हम लोग आगे अनुसंधान में काम करेंगे।